आतंकी हमले में जवानों की शहादत के बाद पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। पूरा देश इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकियों के उनकी ही भाषा में जवाब देंगे? क्या सर्जिकल स्ट्राइक एक बार फिर होगी, वो भी दिन के उजालों में? क्योंकि अब देश के लोग भी पाकिस्तान की नापाक हरकतों से तंग आ चुके हैं और देश की जनता, आजमगढ़ की जनता चाहती है कि इस बार आर पार करके देख लिया जाए और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। देखिए आजमगढ़ की जनता की राय क्या है, जनता क्या कह रही है, किस तरह से निपटना चाहती है पाकिस्तान और आतंकियों से, आप भी देखिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दया जी बताइए, कल आतंकवादी हमला हो गया, जवान शहीद हो गए, क्या कहेंगे इस पे? हमारा पूरा देश इससे हताहत है और हम यही चाहेंगे कि इनसे कोई समझौता न हो और इनको मारा जाए। अगर जो हमारे देश में आतंकी कर रहे हैं ध्वस्त किया जाए। कश्मीर में पत्थरबाजों को बचाने के लिए तमाम लीडर जो हैं वो सामने आ जाते हैं और भारत सरकार बार बार बात करने की पहल करती है और कहीं ना कहीं वो आतंकवादी हमला कराते हैं। इस पे क्या रिएक्शन है आपका? मेरा रिएक्शन यही है कि वो अपना जो है उनके साथ उचित कार्रवाई की जाए और वो ऐसा न करें। मान तो नहीं रहे वो? उनको जैसे भी हो मनाया जाए, उनको जिस पहलू पे आते हैं उनका कड़ा विरोध किया जाए। सरकार तक अपनी बात देना चाहें, क्या कहेंगे सरकार के लिए? सरकार इस पर उचित कार्रवाई करे। जिस तरह देश में आतंकवादी इतनी बड़ी घटना हो गई है, 40 जवान शहीद हो गए, क्या कहेंगे इस पे आप? जो मारता है उसे मारा जाए, जो आतंकवादी हमला करता है आतंकवाद मिटाया जाए, आतंकवादियों को मारा जाए। क्या नाम है आपका? रमेश सिंह। रमेश जी, जिस तरह आतंकवादी हमला हुआ है और कहीं ना कहीं देश दुखी है, क्या कहेंगे इस पे? क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि मोदी जी को और गृह मंत्री राजनाथ सिंह या रक्षा मंत्री जी को इस पर उचित से उचित कार्रवाई करनी और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। यह देश जो है बहुत ही दुखी है। इस तरह घटनाएं होती हैं और तमाम कहीं ना कहीं पत्थरबाजों को बचाने का काम किया जाता है कश्मीर में, उस पर क्या कहेंगे? अब किसी को बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तत्काल इस पर कार्रवाई की जाए। वो कहीं ना कहीं देश के जवानों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं और कहीं ना कहीं जो देश के नेता हैं और चाहे बड़े लीडर हों, वो कहीं ना कहीं समझौते की बात करते हैं। आखिर इस पर क्या रिएक्शन है? समझौते की अब कोई बात नहीं है, न कोई। हाँ बिल्कुल कार्रवाई की जाए। अब समझौते की कोई रास्ता ही नहीं रह गया है कि समझौता किया जाए। आप इस युवा हैं और जिस तरह के ये आतंकवादी घटना हुई है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए पहले सर ये बहुत बड़ी घटना जो हुई है, ये घटना जो रात में हमें खबर मिली है, ये घटना बहुत निंदनीय घटना है। आज इससे हमारा देश बहुत दुखी है। इससे मैं केंद्र सरकार से जवाब चाहता हूँ, मैं सारी पब्लिकों से जवाब, जनता आज मांग रही है जवाब की, इसका जवाब आप उचित कार्रवाई करें सर। और जिस तरह बार बार वो आतंकवादी हमला करते हैं और बार बार देश से पहल की बात की जाती है कि बातचीत की जाएगी, आखिर क्या कारण है? आखिर कब तक आप बातचीत करेंगे? बातचीत करने से कोई हल नहीं निकलता। इस चीज़ को मैं तो कहता हूँ कि समझौता करने से कुछ नहीं होता। जिसका ईंट का जवाब ईंट से दीजिए, पत्थर का जवाब पत्थर से दीजिए। और कश्मीर में जिस तरह पत्थरबाजों को बचाया जा रहा है, उसी का ही नतीजा है कितनी बड़ी घटना हो गई है। उसी का नतीजा है सरासर। अपनी राजनीति करने के चक्कर में पत्थरबाजों को बचाया जा रहा है। आखिर कब तक बचाया जाएगा उनको? मैं जवाब चाहता हूँ केंद्र सरकार से। आज हमारा देश बहुत दुखी है इस मामले से। बहुत बड़ी घटना भी हुई है। बहुत बड़ी घटना है, बहुत निंदनीय घटना है आज हमारा देश। मैं क्या बताऊं कि आज पूरा देश पूरा रो रहा है। आज ये घटना बहुत बड़ी घटना है सर। विजय, जिस तरह वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और आप काफ़ी सालों से 2500 सालों से पत्रकारिता करते हैं, इस दौरान इतनी बड़ी घटना हो गई और सरकार का जो रवैया, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं विजय प्रताप यादव, आदित्य न्यूज़ से बेरू हूँ। ये जो कल घटना हुई है कश्मीर में, ये बहुत ही दुखद घटना है। इससे पूरा देश हताश है। इस पर तत्काल रूप से केंद्र सरकार को निर्णय लेना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, गृह मंत्री राजनाथ सिंह को, सुषमा स्वराज जी को, और ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, क्योंकि अब बहुत हो गया। वो जवान रात दिन देश की सीमा पर, देश की सरहद पर भारत माता की रक्षा करते हैं। हम चैन की नींद सोते हैं, अपना सब काम करते हैं। जब वो सुरक्षित नहीं रहेंगे तो पूरा देश सुरक्षित नहीं रहेगा। यहाँ पर तो बस केवल राजनीति हो रही है। वो उनके खिलाफ बोल रहा है, उनके खिलाफ बोल रहा है। मेरा ये कहना है कि सभी लोग इकट्ठा होकर, सभी राजनीतिक दल, सभी पार्टियों के लोग इकट्ठा होकर आतंकियों के खिलाफ जंग छेड़े
और इस कार्रवाई की निंदा करने के बजाय कार्रवाई करें। कहीं ना कहीं जो नेता हैं खाली टीवी पे ही आके अपना आक्रोश दे रहे हैं और कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर कोई अपने हाईलाइट होने के लिए देते हैं, वो अपने हाईलाइट होने के लिए देते हैं। मैं हाईलाइट रहूं, मैं ये कहूं, मैं वो कहूं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ज़मीन पर काम करने वाला अभी तक कोई नेता हुआ नहीं। जिस तरह 370 हटाने की बात कश्मीर में की जा रही थी और पत्थरबाजों को कहीं ना कहीं कई नेता हैं, लीडर हैं, उनके संरक्षण वाले कहते मासूम हैं, इस पर कुछ बताइए आप। अरे ये तो जुमलेबाजी है लोगों की, ये राजनीति चटकाने के लिए है, दूसरे को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। ये सब बहुत ही निंदनीय है। धन्यवाद। कल जो है जम्मू कश्मीर में हमारे सैनिकों पर आतंकी हमला हुआ है, इस पर बहुत ही कायराना हमला था और इसका पूरा देश विरोध करता है। इसके उपलक्ष्य में कल हम 16 तारीख को पूरा भारत बंद करने का आह्वान करते हैं और उसमें पूरे तरह से सहयोग देंगे और बंद कराएंगे और अपने जवानों की जो हमारे साथ हुई कायराना हरकत, उसका जवाब भी हम देना जानते हैं और बहुत जल्द ही उसका जवाब देंगे। सरकार से आप लोगों की क्या मांग? सरकार से सर इस हमारी मांग है कि जो भी ये घटना हुई है उस घटना की बदला बहुत जल्द से जल्द बदला लेने की कोशिश की जाए। क्या नाम है? मैं असलम। कल जो जवानों पर आतंकी हमला हुआ है, इसमें कहीं न कहीं लोगों का कहना है नापाक पाकिस्तान की साजिश है, इस पे आपका क्या कहना है और नेताओं पे आपका क्या कहना है, इसके लिए क्या करें? इस पे देखिए, पाकिस्तान की तो पूरी साजिश है इसकी, ठीक है। रही बात नेताओं का, तो नेतागिरी की ही वजह से जो है ये जो हमारे देश की राजनीति है, इसी राजनीति की ही देन है। ये इतनी बड़ी घटना जो है तो ये बहुत ही दुखद घटना है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। क्या आप सरकार से मांग कर रहे हैं? सरकार से यही मांग करते हैं कि सबसे पहले जो लोग इसमें घायल हुए हैं और जिनके परिवार के लोग इसमें शहीद हुए हैं, उनको जो भी है, जो जितनी भी सुविधा है वो दी जाए। और दूसरी बात यह है कि इसका जितना जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो है ना, इस पर कार्रवाई हो और लोगों इन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इससे काम नहीं चलने वाला है और अगर इन्होंने कुछ बड़ा कदम नहीं उठाया तो आने वाले समय में इन आतंकवादियों का हौसला और बढ़ेगा। इसलिए बबलू जी, केंद्र सरकार से मैं यही निवेदन करूंगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें और पाकिस्तान को सबक सिखाएं। अब इसको लोग क्या करना है ये उनका काम है। अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं तो आने वाला चुनाव भी इनका प्रभावित होगा बहुत ज़्यादा। अब जुमलेबाजी से काम नहीं चलने वाला है, अब तो कुछ न कुछ निष्कर्ष निकालना होगा इस विषय पे। अगर नहीं कुछ कर पाते हैं तो शायद अब जनता तो नहीं माफ़ करने वाली है सरकार को। कहीं ना कहीं वहाँ पत्थरबाजों को बचाया जा रहा है, आप इस पर क्या कहेंगे? पत्थरबाजों को बचाया जा रहा है, सब राजनीति का चक्कर है और क्या है, बस कुछ नहीं। सरकार से कुछ मांग? राजनीति करना छोड़, लोग देश के प्रति सोचे, एक मजबूत फैसला लें और कुछ ऐसा करें कि जिससे देशवासियों को लगे कि हाँ इन्होंने कुछ अच्छा किया। कल जो है कि आतंकी हमला हुआ है हमारे देश के नौजवानों पर जम्मू कश्मीर में, इस पे आपका क्या कहना है? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है और मैं भी एक फौजी का बेटा हूँ। मैं उस संवेदना को अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ जो हमारे देश में कल जम्मू कश्मीर में कुछ बहुत बड़ी घटनाएं हुई हैं जिससे हमारा देश आहत है। और मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ उन प्रत्येक फौजी के साथ जो देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं। और मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द उन पे कार्रवाई की जाए और देश के साथ हमेशा खड़े रहें। मैं दिल से उस घटना को महसूस कर सकता हूं कि क्या उनके परिवार पे गुजर रही होगी, क्या हमारे देश के हर एक परिवार पे गुजर रही है जो इस समय इस सिचुएशन में सीमा पे खड़े हैं और देश की रक्षा कर रहे हैं। मैं उस हर एक परिवार से संवेदना व्यक्त करता हूं, आभार करता हूं और उस माँ को सलाम करता हूं जिसने इतने वीर सपूत को पैदा किया। सरकार पे हमें पूरा भरोसा है और जो इस समय सरकार चल रही है उस पर भी पूरा भरोसा है और पूरा निर्णय लेगी और पूरे देश को, पूरे समाज को वो सही दिशा में लेकर जाएगी, सही निर्णय होगा, उसे हमें पूरा विश्वास है। कारगिल शहीद में आपके बड़े भाई राम समूत जी शहीद हो गए और कई वर्षों से आप शहीद शहादत दिवस भी उनका मनाते हैं। पूर्वांचल नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की शहीद परिवार के परिजनों को आप सम्मानित करते हैं
और ये कल बड़ी दुखद घटना कश्मीर में पुलवामा में हुई, हमारे सैनिकों के ऊपर आतंकी हमला हुआ, इस पे आपका क्या कहना है? थोड़ा ये बहुत बड़ी दुखद घटना है और इस घटना में शहीद हुए सारे सैनिकों को, शहीद को मेरा नमन और प्रणाम है और उनकी आत्मा शांति के लिए मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और मैं एक चीज़ बताऊं, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा घटना है। इसमें हमारे पूरे देश को बहुत दुख में है, हमारा देश वो बहुत गम में है, बहुत तकलीफ़ में है, क्योंकि जिसके घर का शहीद होता है उसको उसका परिवार से पूछा जाए कितनी तकलीफ़ होती है, क्योंकि मैं उस शहीद परिवार से जुड़ा हूँ, मुझे मालूम है तकलीफ़ कितनी होती है। और जो ये घटना घटी है, ये घटना बहुत दुखद घटना है। इसमें हमारे सरकार को बहुत कठोर कदम उठाना चाहिए और इसमें जितने 42 लोग या जो भी जितने भी शहीद हुए उसका गुनाह लोगों का सर काट के हमारे यहाँ देश में लाना चाहिए, तभी हमारे शहीदों की सच्ची श्रद्धांजलि मानी जाएगी। और जो इस आतंकी का सरगना है जो अजहर महमूद करके है, उसको घुस के पाकिस्तान में जहाँ भी हो घुस के मारा जाए, तभी हम शहीद परिवार को, हमारे पूरे देश को, तभी इस शहीद लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि मानी जाएगी और तभी हम लोग शहीद परिवार को आत्मा और हम लोगों को खुशी मिलेगी। कहीं न कहीं अभी हम चर्चा किए हैं लोगों से, सरकार का भी दोष दे रहे हैं, कहीं न कहीं सरकारें ठोस कदम नहीं उठा रही हैं और माननीय राजनाथ सिंह, गृह मंत्री, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग कर रहे हैं कि इसके ठोस से ठोस कदम उठाएं और ईंट का जवाब पत्थर से दें। इस पर आपका क्या कहना है? सही है और इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये देश की बात है। इसमें देश के जवान जो सरहद की सुरक्षा करते हैं वो किसी पार्टी की या किसी एक बिरादर या एक धर्म की सुरक्षा नहीं करते हैं। मैं इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी से और सुषमा स्वराज जी से सबसे यही मांग करता हूँ, यही अपील करता हूँ, यही निवेदन करता हूँ कि जितने लोग शहीद हुए हैं इसका इतना कठोर कदम उठा के और जहाँ से भी लोग हों, जैसे भी लोग हों, उनको उसका सज़ा मिले, तभी हम ये मानेंगे कि हमारी सच्ची श्रद्धांजलि या हमारे शहीद का बदला वो पूरा हुआ है। प्रमोद जी, ये पाकिस्तान की कायरता कहा जाए, इस पर क्या कहना है? बिल्कुल कायरता कहा जाए। पाकिस्तान तो हमेशा कायरता करती रहे, ये पीठ पीछे हमेशा वो वार किए हैं, अभी सामने से कभी नहीं किए हैं। इनकी तो ये शुरू से जब से पैदा हुआ पाकिस्तान तब से इसका यही काम है, पीठ पीछे चोरी से हमला करता, सामने आके कभी नहीं लड़ता है। सरकार कहीं ना कहीं पत्थरबाजों को बचा रही है, इस पर क्या कहना? बिल्कुल, सरकार से मैं तो उस पर नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि सरकार से इतना निवेदन कहूँगा कि हमारे जिस परिवार का शहीद होता है उसको बहुत तकलीफ होती है, उसके शहीद के लिए भी जो देखना चाहिए। हम तो ऐसे पत्थरबाज और ऐसे आतंकी को इस देश से ख़त्म कर देना चाहिए। सरकार की इसके लिए कुछ भी करना हो, एक बार हमारे सैनिकों को छूट दे दे, सब खत्म हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा, न कोई पत्थरबाज बचेगा और न ही कोई आतंकवादी बचेगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।